कलियुग का एक कुछ वैशिष्ट्य यहाँ पर वर्णित है। कलियुग में आपने गलत बात सोच ली तो पाप नहीं लगेगा, केवल गलत काम करने पर पाप लगेगा, गलत बात सोचने पर काम पाप नहीं लगेगा। इतनी विशेषता। अन्य युगों में आपने अगर मन में गलत बात सोच भी लिया तो आपको पाप लगेगा। देखिए, कुशलान्या सुसिद्ध्यन्ति नेतराणि कृतानि यत् किन्नु बालेषु सूरेण कलिना धीरवीरुणा अप्रमत्त प्रमत्तेषु यो वृकोलिषु वर्तते। तो कहते हैं इस कलयुग में कुशलानि आशु सिद्ध्यन्ति। आपने अगर सत संकल्प किया, किसी का उपकार करने का, तीर्थ यात्रा करने का, केवल संकल्प मात्र भी किया तो आपको उसका फल मिलेगा। पर इतराणी, पाप का संकल्प किया तो उसका फल नहीं मिलेगा। ये छूट है। क्या बढ़िया है। कुशलानि आशु सिद्ध्यन्ति, अच्छी बातें, शुभ बातें, मंगलमयी बातें तो अगर आपने कल्पना मात्र की है, मन में सोचा है, संकल्प मात्र लिया तो उससे सिद्धि मिल जाती है, उसका फल मिल जाता है। और इतराणी, अशुभ कार्य को करने पर ही उसका फल मिलेगा, सोचने पर फल नहीं मिलेगा। ये किसकी विशेषता है? ये कलियुग की विशेषता है। तो इसीलिए कलियुग की इस विशेषता को देखकर परीक्षित ने कलियुग को नहीं मारा। कहते हैं बालेषु सूरेण धीर भीरुणा कलिना। कलियुग किस पर अपना पराक्रम दिखाता है? जो नासमझ है। समझदार व्यक्ति पर कलियुग का प्रभाव नहीं पड़ता। तो बालेषु सूरेण, जो बेवकूफ है, नासमझ है, उस पर वीरता दिखाता है। और जो धीर गंभीर व्यक्ति है उस पर उसकी दाल नहीं गलती। किसकी दाल नहीं गलती? कलियुग की। तो इसीलिए अप्रमत्तः प्रमत्तेषु, जो प्रमाद करेगा, आप थोड़ी सी लापरवाही करेंगे तो कलियुग एकदम सावधान होकर आपको विचलित कर देगा। और जैसे एक भेड़िया होता है, भेड़िया सामने से कभी हमला नहीं कर सकता। वो जब पशु थोड़ा लापरवाह हो जाए तो पीछे से धोखे से हमला करता है। यानी भेड़िया खुद तो सावधान रहता है, जब पशु थोड़ा असावधान हो जाए तब वो आक्रमण करता है। तो कली भी ऐसा ही, आपने थोड़ी सी लापरवाही की, आपने थोड़ी सी उपेक्षा की, बस कली का प्रवेश हो गया। अब यहाँ देखिए जरा आप इसी कथा में, थोड़ा सा ऋषि को देखकर राजा के मन में हुआ कि ये वास्तव में समाधि में है या केवल मुझे मेरी उपेक्षा कर रहा। तो ये थोड़ी सी लापरवाही राजा से हो गई, बस कली आ गया और उनके गले में सर्प डलवा दिया। तो आप अगर धीर गंभीर रहेंगे, चिंतनशील रहेंगे तो कली का प्रभाव नहीं पड़ेगा। वही कहते ना, सावधानी घटी हटी और दुर्ग